नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र कुमार, आपका अपने चैनल मैथ पावर प्रयागराज में स्वागत है। दोस्तों, जो बता रहे थे वो बताएंगे, उसके बाद अभाज्य संख्याओं की संख्या निकालना बताएंगे और शून्यों की संख्या निकालना बताएंगे। तो बस दोस्तों, मैं आप लोगों से यही बार बार कहूँगा कि आप लोग समय दीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक बात और, अगर आप लोग अभी मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। बगल में बेल आइकन है, उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग प्राकृतिक संख्या का योग या उसके वर्गों का योग, उसके घनों का योग पढ़ चुके थे। अभी देखते हैं हम लोग सम संख्या का योग। जैसे नियम लिख लीजिए, नियम है प्रथम n सम संख्या का योग। प्रथम n सम संख्या का योग होता है n+1, ये आपका योग होता है। जैसे क्वेश्चन देख लीजिए, प्रथम n संख्या का योग क्या होता है, इसको देखिए। क्वेश्चन जैसे है आपका सम संख्या के योग की बात कर रहा है, तो ऐसे लिखा रहेगा प्रथम 20 सम संख्या का योग। सेम क्वेश्चन यही आपका देगा, या इसमें आपको ऐसे कह सकता है 1 से 40 तक की संख्या, 1 से 40 तक की सभी सम संख्या का योग। किसी भी तरह से पूछ सकता है, मैं आप लोगों को दोनों तरह से बताऊंगा। जैसे इसमें देखिए, प्रथम क्या कह रहा है 20 सम संख्या, तो 20 पहले आप सम संख्या निकालेंगे। इसमें कह रहा है 1 से 40 तक की सभी सम संख्या का योग। तो देखिए 1 से 40 तक ऐसे आप गिनती लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये लिखा है। इसमें आपको ढूंढना क्या है, सम संख्या है। सम संख्या है वही संख्या है जो 2 से विभाजित हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे सम संख्या क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, इन्हीं की ये योग करने की बात कर रहा है। तो देखिए, अगर 1 से 40 तक गिनती आप लिखेंगे तो उसमें आपको कुछ विषम मिलेगी ये, और कुछ आपको सम मिलेगी। तो वही चीज है कि आपको सिर्फ सम संख्या को जोड़ना है। तो सम संख्या कैसे निकालेंगे, जो संख्या दी हुई है, अगर एक सम संख्या है उसी में आप 2 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे, तो ये कट जाएगा, कितना आएगा 20। यही आपकी क्या हो गई, सम संख्या हो गई। तो इसमें क्या होगा, ये अगर इस तरह दे दिया तो क्या हो जाएगा, 20 सम संख्या हो जाएगी। इसीलिए कह रहे हैं कि ये वही बात है, प्रथम 20 सम संख्या का योग करें या 1 से 40 तक की सभी सम संख्या का योग करें। तो क्या करेंगे, अगर 1 से 40 तक दिया है तो उसमें विषम संख्या के निकाल देंगे तो सम संख्या आपकी आ जाएगी दोस्तों। तो आइए देखते हैं। देखिए इसमें n बराबर क्या हो गया, 20 हो गया। अब सूत्र पर रख दीजिए, सूत्र क्या है, n+1, 20 गुणते 20, 20 1 21 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 21, तो 21 दूना क्या होता है 42, आपको उत्तर आ गया 420। ये आपका उत्तर हो गया। आइए इसी पे और क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, कराते हैं। तो थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इसमें आपसे ऐसे क्वेश्चन दे सकता है, ये प्रथम, इसको मिटा दीजिए, यही वाला देखिए, ये 1 से 45 तक की सभी सम संख्या का योग क्या होगा, यही क्वेश्चन है।
बताइए 1 से 45 तक की सभी सम संख्या के योग क्या होगा। तो इसको कैसे करना है, देखिए यहाँ पे क्या दी है 45 है। 45 क्या है, एक विषम संख्या है। हम बताए अगर सम संख्या दी रहे तो डायरेक्ट क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे, आधी सम आएगी आपकी, आधी विषम आ जाएगी। लेकिन यहाँ क्या दिया है, आपको दिया है 45। देखिए दोस्तों, अगर इसके पहले हम देखेंगे 43, 44, उसके बाद क्या आ रहा है 45 आ रहा है। 45 एक क्या है, विषम संख्या है। देखिए इसके पहले क्या है, सम संख्या है। इसका मतलब है जो संख्या लिखी गई है 44 तक ही क्या है, सम संख्या है। तो हम 44 तक सम संख्या है इतना हम जान गए। तो बताइए दोस्तों 45 लेने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि 45 क्या है, एक विषम संख्या है। तो सम संख्या है कहाँ तक, 44 तक है। जहां तक सम संख्या है उसके बाद अगर विषम है तो आपको सम संख्या निकालना है। तो क्या करेंगे, इसी में आप 2 से भाग कर दीजिए 45 से पहले वाली संख्या 44 में, तो आपकी क्या आ जाएगी 22। ये क्या आ गया आपका, n का मान आ गया। n बराबर क्या आ गया आपका 22 आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे आप, 22 आ गया तो मान रख दीजिए सूत्र पे, 22 + 1, 22 गुणे 23। देखिए 22 22 में 484 होता है। एक बार 22 और जोड़ दीजिए, 484, 484 में 22 और जोड़ेंगे, 4 2 6 हो जाएगा, 8 2 10, 0 4 1 5, 506 आना चाहिए। या ऐसे कर सकते हैं, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 दूना 4 10, 2 दूना 4 1 5, 506 आंसर आपका आ गया ये। ठीक, ले लीजिए स्क्रीनशॉट आप। अब जैसे इसी में क्वेश्चन आपको दे सकता है ऐसे 20, 30 से 40, 30 से 50 तक की सभी सम संख्या का योग। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, इसमें कह रहा है 30 से लेकर 50 तक। हम बताएं प्रथम n सम संख्या के योग अगर दिया रहेगा तब आपको ये सूत्र लगाना है। इसमें दिया रहा है 30 से 50 तक। पहले इसको हम इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से, ताकि सूत्र लगा सकें। इसको क्या करेंगे, 1 से लिखिए, मान लीजिए 50 तक। 1 से 50 तक देखेंगे 50 क्या है, ये एक गिनती लिखी हुई क्रमागत प्राकृतिक संख्या है। इसमें आपको सम संख्या होगी, कुछ विषम संख्या होगी। देखिए इसमें सम संख्या आप निकाल लीजिए, 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 25 आएगा। ये आपकी क्या हो गई, सम संख्या हो गई। तो n का मान कितना हो गया 25 हो गया। अब रख दीजिए 25 गुणते 26, इसका गुणा करेंगे 25 + में 625 जोड़ेंगे 25, 650 हो जाएगा। ऐसे गुणा कर दीजिए एक एक अंक, चाहे जैसे भी आप गुणा कर सकते हैं जल्दी के लिए। ये आपको क्या आ गया 50 तक का आ गया। लेकिन पूछ रहा है कहाँ से, 30 तक का। तो ये आप लिखे थे 1 से 50 तक। अगर सोचिए 1 से 50 तक लिख लिए, अगर 1 से लेके 29 तक की सभी सम संख्याओं को हम घटा देंगे तो क्या आएगा उत्तर आ जाएगा। तो वही कर लीजिए, 1 से लेके 29 तक की सभी सम संख्याओं को घटाइए। 29 क्या है, एक विषम संख्या है, तो इससे आपकी पहले वाली सम संख्या ले लीजिए। सम संख्या क्या होगा, हो जाएगा आपका 28। 28 में 2 भाग करेंगे, आपका आएगा उत्तर, इसमें 14 आ गया। n का मान ही आपका हो गया। तो सूत्र रख दीजिए सूत्र पे, 14 गुणे 15, 14 पंचे 70 के 0 हासिल से 7, 14 का नाम 14, 14 7 210, ये आपको हो गया 14 तक आ गया। अब जो 50 तक है उसी में से आप 29 तक घटा देंगे तो आपको उत्तर आ जाएगा। देखिए 0 हो गया, 5 में से 1 गए 4 हो गया, 6 में से 2 गए 4 हो गया। ये आपका 440 उत्तर आ गया। इसी तरह से आपको बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आइए अब दूसरा नियम देखते हैं। बाकी आप लोग बुक से रिवीजन करिए, रिवीजन ही इसका सबसे बड़ा शस्त्र है। तो देखिए
प्रथम n यहाँ पर डाल दीजिए विषम संख्या, विषम संख्या का योग, तो यहाँ पे इसका होता है योग n स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों? n स्क्वायर। इसका क्वेश्चन देख लीजिए, इसका क्वेश्चन आपका दे देगा। ऐसे इसमें भी दे सकता है, जैसे 1 से कितना बोले थे 40 तक, इसमें 1 से 40 तक की सभी सम संख्या का योग, तो वही सवाल है सेम। इसमें आप देखिए क्या पूछ रहा है, सभी विषम संख्या यहाँ पे लिख दीजिए, बस विषम संख्या की योग देखिए 1 से 40 तक कह रहा है। हम बता दिए अगर आप प्राकृतिक संख्या क्रमागत लिखेंगे तो उसमें 1 से 40 तक में कुछ विषम और कुछ सम होते हैं। तो 40 तक में आप निकाल लीजिए सम कितनी है, विषम कितनी है। देखिए ये 40 है, इसमें सम और विषम क्या होगा, बराबर होगा। क्या आएगा 20, 20 आपकी हो गई सम और 20 आपकी हो गई विषम। ये था सम और ये हो गई विषम। ठीक, तो आप विषम को सिर्फ ले लीजिए, विषम के n के बराबर आ गया क्या, 20 आ गया। n स्क्वायर कर दीजिए, n स्क्वायर क्या है 20 विषम में 20 गुणे 20 बराबर 400, ये आपका आ गया उत्तर। तो विषम संख्या में ऐसे आप कर सकते हैं, अगर 20 से देता है तो जितने तक दिया है उतने तक का घटा दिए। दोस्तों यही आपका क्वेश्चन था, विषम संख्या में प्रथम 45 तक की सभी विषम संख्या के योग क्या होगा। इसमें आप क्या करेंगे, 45 तक की पूछ रहा है, तो देखिए 45 तक में कुछ सम होगी और कुछ विषम होगी। अब इसमें अगर आप सम संख्या को निकाल देंगे तो विषम संख्या पता हो जाएगी, या डायरेक्ट आप क्या करें, विषम संख्या को निकाल दें। देखिए डायरेक्ट आप विषम संख्या को निकालेंगे, कैसे होगा, इसमें से ये 45 को विषम संख्या के रूप में शामिल करना है, तो आप आगे की एक सम संख्या ले लीजिए, ऐसी जो 2 से कट जाती हो, तो सम संख्या क्या करेंगे, इससे इसमें भाग दे देंगे। जो संख्या आएगा डायरेक्ट भागफल वो आएगा 23। 23 क्या हो गई आपकी विषम संख्या। अगर इसी में आपसे कह दें सम संख्याएं कितनी है, तो आप क्या करिए 23 में से घटा देंगे, क्योंकि 45 से पहले एक 44 ही है, यहीं तक क्या करना है हमको, सम संख्या को लेना है, तो कितनी हो जाएगी 22। तो विषम संख्या का सूत्र है आपका n स्क्वायर, तो n स्क्वायर बराबर रख दीजिए 23 गुणे 23 बराबर क्या हो जाता है 529। ये आपका आ गया उत्तर। इसी तरह से आप कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि आप कैसा कर रहे हैं या कैसा करना चाहते हैं। तो देखिए जैसे अब आपसे पूछ ले कि पूर्णांक भी पूछ ले, नियम ऐसे लिख लीजिए, नियम में आप लिख लीजिए जैसे 1 से n तक के सभी पूर्णांक का योग, पूर्ण संख्या का योग, पूर्ण संख्या का योग, इस तरह से आपसे पूछ सकता है। तो इसका सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है n-1/2। ये आपको क्या होगा, संख्या का योग होगा। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे कि प्रथम 25 पूर्ण संख्या का योग क्या होगा। तो प्रथम पूर्ण संख्या का योग करने के लिए आप क्या करेंगे, सूत्र पर रख दीजिए, आपका n का मान हो गया तो n का मान पर लिख दीजिए। तो 25 माइनस 1/2। देखिए 25 है तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 25 गुणे 1 घटाएंगे 25 में हो जाएगा 24/2, इसको काट देंगे आ जाएगा 12। तो 12 पंचे 60 की 0, 12 दूना 24, 24 6 30। तो आपको क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो अब देखते हैं, इसी तरह से आप क्वेश्चन को हल करिए। बस आप लोगों को अब आगे बढ़ते हैं। जैसे अब आपसे इसमें पूछ सकता है अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। इसमें जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रथम 10 तक या 20 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या। सबसे पहले आपको अभाज्य संख्याओं की संख्या निकालना बता दें। अभाज्य संख्या ज्ञात करना।
देखिए जैसे पूछ लेता है 1 से 10 तक में अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, तो आप क्या करते हैं, लिखते हैं, देखते हैं, उसके बाद उत्तर आता है। तो आपको डायरेक्ट ऐसे देखिए मैं नियम से सूत्र दे रहा हूँ ट्रिक, उसके बाद जो है आप उसको बहुत जल्दी से कर सकते हैं। ट्रिक है 44, 22, 32, 23, 21, यही आपका क्या है, सूत्र है। देखिए ट्रिक में आपका क्या है, इसमें पूछेगा 1 से 10 तक में, 1 से 10 तक यहाँ पे है, फिर 20, 1 से 20 तक, फिर यहाँ पे है 20 से 30 तक, फिर है 30 से 40 तक, फिर 40 से 50 तक। उसके बाद ऐसे आपको इसमें जानना है कि 1 से लेके 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, यहाँ पे है 30 से 40 तक। तो देखिए 1 से 10 तक में अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, 2, 3, 5, 7, 4 हो गया। फिर लेके 10 से 20 तक में 11, 13, 17, 19, 4 है। तो ये आपका इसी तरह से काम करेगा। देखिए इसमें जैसे क्वेश्चन पूछता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें यही पूछा गया है कि 100 तक की सभी अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या निकालें। अभाज्य संख्या क्या होगी, 100 तक की सभी अभाज्य संख्याएं क्या हैं, 100 तक की कुल अभाज्य संख्या कितनी है, तो यही आपसे पूछ सकता है उसकी संख्या क्या है। ठीक, 100 तक की सभी अभाज्य संख्या क्या है, तो आप क्या करेंगे, यही पूरा आप क्या करिए, योग कर दीजिए। 44, 22, 32, 23, 21 को एक योग करेंगे, 4, 4, 8, 4, 12, 3, 15, 4, 19, 19, 3, 22, 2, 24, 1, 25, तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगी। इसी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है 1 से लेके 50 तक की सभी अभाज्य संख्या क्या है, 1 से लेके 1 से 50 तक सभी अभाज्य संख्या। 1 से 50 तक में अभाज्य संख्या हम क्या करेंगे, आप देखिए 50 तक का आप ले लीजिए, यहाँ तक है 50, इस तरह से गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 50, 10, 20, 30, 40, 50, ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 4, 4, 8, 4, 12, 3, 15, ये आपका क्या हो गया, उत्तर 15। तो कैसे भी हो, आपका 1 से 20 पूछ ले, 1 से 30 पूछ ले, 1 से 40 पूछ ले, कुछ भी पूछे, आप 100 तक के अंदर अभाज्य संख्याओं की संख्या इस तरह से निकाल सकते हैं। दोस्तों अब जैसे इसी का आपको योग पूछ ले, जैसे कि पूछ लिया जाए क्वेश्चन में है 1 से लेके 1 से 20 तक में सभी अभाज्य संख्या का योग, तो क्या करेंगे आप, देखिए अभाज्य संख्या में दोस्तों कोई ट्रिक नहीं काम करती। अगर कोई ट्रिक भी होगी भी तो हम दावा करते हैं कि वो ट्रिक क्या होगी, बहुत ज़्यादा समय लेगी। इसलिए आप ट्रिक इसमें ना लगाएं, आप इसमें डायरेक्ट संख्या से संख्या को लिख को योग कर सकते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। तो देखिए आप क्या करेंगे, 1 से 20 तक में पहले जानिए अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी ताकि उतना निकालने में दिक्कत न हो। ये आपका 20 है, 4, 4, 8, 1 से 20 तक में 8 अभाज्य संख्याएं आपकी होंगी। तो लिख दीजिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, देखिए 8 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यही आप क्या करिए, योग कर दीजिए। तो 7, 5, 12, 3, 15, 2, 17, 17, 11 कितना होगा, 38 हो जाएगा। 38, 13, 38, 13 हो जाएगा 51। देखिए 38, 10, 48, 3, 51, 51 में 7 जोड़ें कितना हो जाएगा, 58, 58, 10, 68, 68, 10, 68, 10 होगा आपका 78, 78, 9, 9, 8, 17, 87, आपको उत्तर कितना आएगा, 87 होगा। ये आपका हो गया आंसर। तो इसी तरह से आप कर सकते हैं इसको। दोस्तों ये था आपका क्या, अभाज्य संख्या की योग करना। जैसे आप इसमें आपका योग आ गया, जैसे आप इसमें अभाज्य संख्याओं की संख्या पूछ ले कि क्वेश्चन में दिया हो कि आपको 25 से लेकर 50 तक में सभी अभाज्य संख्या निकालिए। सभी अभाज्य संख्या तो कैसे करेंगे, आप देखिए कहाँ से पूछ रहा है, 25 से लेके 50 तक।
तो आप क्या करेंगे, 25 से 50 तक लिखेंगे आप। तो देखिए 25 से 50 तक डायरेक्ट सूत्र में दिया नहीं गया, तो आप एक एक संख्या लिखिए, लेकिन हम कहीं बोल दिए एक एक संख्या मत लिखो, आप इसी सूत्र से निकाल सकते हो। देखिए आप 20 से निकाल लीजिए, यहाँ इसके पहले का 20 का है, ये पे आपका 30, 40, 50, ये आपका क्या हो गया 50 तक हो गया। पहले 50 तक का आप लिख लीजिए, कितना होगा 50 तक में आपको हो जाएगा 7। उसके बाद हम निकाल रहे हैं 20 तक, लेकिन हमको जानना है कहाँ तक, 25 तक जानना है। तो 25 तक आने के लिए जितनी भी 20 से 25 के बीच अभाज्य संख्या हैं उसको आप क्या करेंगे, निकाल देंगे। तो देखिए 20 से लेके 25 तक में कितनी अभाज्य संख्या होगी आपकी, एक ही होगी, वो है 23 है। तो ये आप क्या करिए, ये घटा दिए, 7 में से घटेगा तो क्या आएगा आपका 6। यही आपका क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। बस ऐसे ही करना है। आपसे और ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है इसी तरह से, तो आप फिर यही आप रूल लगाइए। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपसे वादा किया था कि मैं आज आप लोगों को अभाज्य संख्या निकालना और जो योग में अगली वीडियो में बता रहा था उसको बताने के लिए पूरक बोले थे, और शून्यों की संख्या निकालने के लिए बोले थे। बस दोस्तों कुछ प्रॉब्लम हो जाने के कारण मैं आपको शून्यों की संख्या निकालना नहीं अभी वीडियो दे पा रहा हूँ क्वेश्चन, इसको मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा दोस्तों। और वीडियो थोड़ा लंबा भी हो जाता है, अभी उसको बताएंगे तो मान के चलो कि 1 घंटे का वीडियो आपका हो जाएगा, जो कि आप लोग देखने में बोरिंग आप लोग लगने लगेगा। तो इसीलिए दोस्तों मैं ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आज मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को आप शून्यों की संख्या निकालना बताएंगे, उसके बाद संख्या पद्धति का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ है या आने की संभावना है, वैसे क्वेश्चंस को आपको हल कराऊंगा। उसके बाद मैं आपको दूसरा चैप्टर मैथ का लेके आऊँगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमको खुशी मिले इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक करिए दोस्तों। और अगर कोई भी आप लोगों को समस्या होती है वीडियो देखने में तो आप मेरे पास कमेंट कर सकते हैं कि ये जो है समस्या आ रही है, लाइट की समस्या, लिखने में समस्या, जो भी समस्या हो आप मेरे पास कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, ताकि मैं उसको सुधारने की कोशिश करूं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।